दोस्तों, आज की कहानी है जेठ के साथ सुहागरात का दर्द। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मुनिया तो बहुत देर पहले ही मर चुकी थी, लेकिन अर्जुन अपनी पत्नी सुगंधी को बता नहीं रहा था और चुपचाप बेटी की लाश को कंधे पर लादे चला जा रहा था। वह सोच रहा था कि जैसे ही वह बताएगा, सुगंधी रास्ते में ही हिम्मत हार बैठेगी। अर्जुन मुनिया का पिता जरूर था, लेकिन मुनिया की रंगों में तो लाल बाबू का खून था। इन बातों को नजरअंदाज करके वह बस चलता चला जा रहा था। पीछे पीछे सुगंधी भी बेतरतीब आंचल और बिखरे हुए बालों को समेटते हुए दौड़ने के अंदाज में चलती जा रही थी। लाल बाबू अर्जुन का बड़ा भाई था। अर्जुन की भाभी भरी जवानी में ही गुजर गई थी। तब से लाल बाबू ने दूसरी शादी नहीं की थी। ब्रह्मा स्थान पर बैठकर ताश खेलने और पानी भरने के लिए आने वाली बहन बेटियों को घूरने में ही उसका सारा दिन गुजरता था। सुगंधी की उम्र तब 22 साल थी जब अर्जुन उसे ब्याह कर लाया था। अर्जुन सूरत की एक बड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करता था। शादी के ठीक एक दिन पहले उसी फैक्ट्री में आग लग गई। पोस्ट ऑफिस से एक टेलीग्राम आया कि फौरन चले आओ, बर्बाद हो चुके कारखाने को संवारने में तुम्हारी मदद की जरूरत है। चूंकि अगले दिन ही शादी थी, इसलिए अर्जुन का जाना मुमकिन ना हो सका। शादी की अगली सुबह मेहमानों से भरा घर और नई नवेली दुल्हन को छोड़कर अर्जुन को जाना पड़ा। वह मुश्किल से सुगंधी का चेहरा भर देख पाया था। बिल्कुल चांद का टुकड़ा थी वह, लेकिन फिलहाल उन दोनों का मिलन नहीं लिखा था। सुगंधी की आंखों में तैरते आंसू छोड़कर उसने अपना बैग उठाया और सूरत के सफर पर खाना हो गया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। इधर दिन गिन गिन कर सुगंधी कैद में बुलबुल की तरह फड़फड़ाती रही और उधर अर्जुन घर लौटने के लिए बेचैन रहा। हजारों अरमान से संजोए तकरीबन अर्जुन 4 महीने बाद जब घर वापस लौटा तो उस पर मानो बिजली सी गिर गई। पति के परदेश से लौटने की खुशी में तो सुहागनें मोर की तरह नाचती हैं, लेकिन सुगंधी का चेहरा बिल्कुल धुआं धुआं सा था। अर्जुन को शक हुआ। उसने सुगंधी को अपने आगोश में जकड़ते हुए पूछा, क्यों उदास हो सुगंधी? क्या मेरे आने से तुम खुश नहीं हो? सुगंधी ने रोते हुए अर्जुन को सब कुछ सही सही बता दिया। मेरे पेट में पाप पल रहा है। मैं आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। जब आपको जाना ही था तो मुझे मेरे घर छोड़ आते। आपकी सुगंधी वहां अपवित्र होने से बची तो रहती। झन से कुछ टूटा अर्जुन के भीतर और उसने वह शस्त्र भरी आवाज में पूछा, कौन है वह? सुगंधी ने रोते हुए बताया, जेठ जी महीनों से मेरे साथ जबरदस्ती करते आ रहे हैं। मैं 2 महीने के पेट से हूँ। अब आप आ गए हैं। या तो मुझे मार डालें या उस पापी को मार डालें। अर्जुन माथा पकड़कर बैठ गया। वह सोच रहा था कि काश फैक्ट्री में आग ना लगी होती और उसे जाना ना पड़ता। उसके मुंह से इतना भर निकला, सब कुछ अचानक हुआ जो आज मुझे जाना पड़ा। उफ, सुगंधी की सास तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। ससुर जी चलने फिरने में लाचार थे। घर में दूसरा कोई सदस्य था नहीं, इसलिए लाल बाबू को मुंह काला करने का भरपूर मौका और माहौल मिला था। नई नवेली दुल्हन सिसकती रही और कुछ ना कर सकी। गांव में ना मोबाइल ना लैंडलाइन फोन। 150 किलोमीटर दूर मायका और 1500 किलोमीटर दूर साजन प्रदेश में आखिर अपने लुटने का संदेश भेजी तो कैसे भेजे? अचानक अर्जुन की आंखें लाल हो गई।
दांत पर दांत बजने लगे। इतना बड़ा अनर्थ, इतना कहकर वह कुछ सोचने लगा और देर तक सोचता रहा। फिर धीरे धीरे शांत होने लगा। अर्जुन सीधा साधा नौजवान था। शहर में रहकर भी गांव की मासूमियत को अपने अंदर संजोए हुए था। बड़े भाई की इस घिनौनी करतूत पर किसी हिंसक कार्यवाही के बजाय वह रोने लगा और भाई से कुछ ना पूछकर खामोशी की चादर ओढ़कर पलंग पर बैठ गया। ना कुछ खाया ना कुछ पिया। देर रात तक दोनों पति पत्नी विपरीत दिशा में मुंह करके सोने की नाकाम कोशिश करते रहे। दोनों तरफ से सिर्फ सिसकियों की आवाजें आती रही। सुबह होने से पहले चुपके से मुंह अंधेरे बिना किसी को कुछ बताए अर्जुन सुगंधी को लेकर सूरत के लिए निकल गया। सूरत में इस घटना को जानने वाला कोई नहीं था। अर्जुन ने सोचा कि न तो सुगंधी कहीं से कसूरवार है और न ही इसके पेट में पलने वाला बच्चा ही गुनाहगार है। फिर इन्हें सजा क्यों, किस लिए? लिहाजा उसने सुगंधी के पेट में पल रहे बच्चे को गिराने के बजाय उसे जन्म देने का फैसला किया। छोटी सी नन्ही परी जब उनके घर में आई तो उनकी खुशियों का ठिकाना ना रहा। इस तरह नाजुक दूध की धुली खूबसूरत इतनी ज्यादा कि क्या कहने। बच्ची को देखकर अर्जुन के मन में एक पल के लिए कहार सी महसूस तो हुई, लेकिन अगले ही पल उसने अपने ख्याल को यह कहते हुए दरकिनार कर दिया कि यह मासूम तो फरिश्ता है और फिर खून मेरा नहीं सही, मेरे ही भाई का तो है। बहरहाल देखते देखते 4 साल गुजर गए। बीती बातें भूलकर वह दोनों अपनी नई दुनिया में खुश थे। सूरत में जिंदगी बड़े आराम से कट रही थी कि अचानक लॉकडाउन घोषित हो गया। हर तरफ कोरोना की दहशत फैल गई। फैक्ट्रियां बंद, दुकानें बंद, बाजार बंद, सवारियां बंद और काम बंद। फिर तो गांव लौटने के सिवा कोई चारा ना बचा। अर्जुन का छोटा सा परिवार जो अपने गांव कभी वापस नहीं लौटने की कस्में खा चुका था, अब वह गांव लौटने के लिए सवारियां की तलाश करने लगा, पर तमाम सवारियां बंद थी। बीमारी फैलने के डर से सरकार ने बिना किसी सूचना के अचानक सब कुछ बंद कर दिया था। माँ, बाप और बेटी तीनों 21 दिनों तक सवारियां खुलने के इंतजार में बैठे रहे। बाहर देखने में ना कहीं बीमारी नजर आ रही थी और ना ही कोई मर रहा था। सब कुछ सामान्य होते हुए भी सब कुछ बंद था। 21वें दिन चलने के लिए वह अपना बैग बक्सा समेट ही रहे थे कि फिर से लॉकडाउन लग गया और उन्हें फिर रुक जाना पड़ा। 4 दिन बाद फैक्ट्री में काम करने वाले बिहार के एक मजदूर ने अर्जुन को बताया, आज रात में चुपके चुपके 2 ट्रक कपड़ा गोरखपुर जाने वाला है। एक ट्रक ड्राइवर से बात हुई है, वह हमें छिपा कर ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन एक सवारी के 1000 रुपये लेगा। अंधे को क्या चाहिए 2 आंखें। अर्जुन फौरन तैयार हो गया। फिर इनके साथ 5 और मजदूर भी तैयार हो गए और दोनों ट्रकों में छिप छिपा कर सभी लोग गोरखपुर तक पहुँचे। लेकिन वहाँ से भी आगे जाने के लिए कोई सवारी नहीं थी। अलबत्ता सैकड़ों लोग पैदल ही बिहार जा रहे थे। फिर इस तरह ये लोग भी पैदल जा रहे मजदूरों के तथ्य में शामिल हो गए। कुछ दूर तक तो 3.5 साल की मुनिया भी फुदफुदा कर चलती रही। उसके बाद वह थक कर चूर हो गई। फिर कभी मम्मी तो कभी पापा के कंधे पर सवार होकर सफर करती रही। तकरीबन 40 किलोमीटर तक चलने के बाद सारे मुसाफिर थका हार कर बैठ गए। अब किसी में आगे जाने की हिम्मत ना रही।
सबके पैरों में छाले पड़ चुके थे। शाम ढलने लगी थी। फिर एक सुनसान जगह पर तकरीबन 20 से 22 मजबूर अपनी अपनी चादर बिछाकर सो गए। अचानक सुगंधी बोली, अरे मुनिया का शरीर तो बुखार से तप रहा है। अर्जुन ने उसका माथा छूकर देखा, आग की तरह गर्म था। मुनिया हाँफ भी रही। अब क्या किया जाए? इस सुनसान जगह पर डॉक्टर तो दूर, दवा की दुकान भी मिलना नामुमकिन था। मजबूरों ने राय दी कि यहाँ पड़े रहने से अच्छा है कि इसे लेकर भागो। जितनी जल्दी डॉक्टर के पास पहुँच जाओगे उतना ही अच्छा होगा। 20 किलोमीटर बाद गंगा जी पर पुल पड़ेगा और उसके बाद कुछ दूर तक जंगल। सुबह होने तक अपने ठिकाने पर पहुंच ही जाओगे। सुगंधी हाय हाय करते हुए बोली, बैग बक्सा इन लोगों के हवाले करो, छोड़ो और चलो जल्दी। मुनिया को लेकर चलते हैं। फिर सामान का मोह त्याग कर मुनिया को बारी बारी अपने कंधों पर लाद लाद कर पति पत्नी चलने क्या लगे, तकरीबन दौड़ने लगे। सुगंधी हाँफते कांपते बोलती जा रही थी, बस किसी तरह मेरी बच्ची ठीक हो जाए। चलते चलते भोर होने लगी। जैसे ही पुल पर पहुँचे कि उन्हें पुलिस वालों ने रोक लिया। पुलिस वालों की तफ्तीश में वह राज खुल गया जो अर्जुन छिपाए हुए चल रहा था। मुनिया मर चुकी थी तकरीबन घंटे भर पहले। यह देखते ही सुगंधी बेहोश होकर गिर पड़ी। अर्जुन ने मुनिया को पुल के पास जमीन पर लेटाया और सुगंधी को संभालने लगा। एक पुलिस वाले ने बोतल का पानी दिया। अर्जुन उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। कुछ देर बाद मुनिया मुनिया कहते हुए सुगंधी होश में आ गई। मुनिया मर चुकी है सुगंधी, इतना कहकर अर्जुन भी रोने लगा। सुगंधी बावली सी होकर मुनिया को सीने से लगाकर मुनिया मुनिया बुलाती रही, लेकिन मुनिया अब कहाँ बोलने वाली थी। पुल के ऊपर माँ बाप की दर्द भरी चीखें और पुल के नीचे गंगा जी की फुफकार, दोनों उफान पर थे। चारों तरफ गम का साया पसरा चुका था। थोड़ी देर बाद सुगंधी के होश बहाल हुए तो अर्जुन ने कहा, उठो सुगंधी, मुनिया को गंगा जी बुला रही हैं। सुगंधी टुकुर टुकुर मुनिया का मुंह निहारती रही और अपने पति की बातों का मतलब निकालती रही। अर्जुन ने मुनिया को गोद में उठाया और पुल पर किनारे किनारे चलने लगा। सुगंधी पीछे पीछे अर्जुन के कंधे पर झूल रही मुनिया की लट को संवारती चलती रही, उसे जीवन भर के देखती रही। फिर उफान मारती गंगा जी की बीच धारा में दोनों ने अपने कंपकपाते हाथों से मुनिया को जल समाधि दे दी और बेसुध होकर पुल पर गिर गए। 2 दिन बाद लुटे पिटे पति पत्नी अपने घर पहुंचे। घर पर ताला लटका हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि उनके बाबूजी तो उसी महीने गुजर गए थे जिस दिन दोनों घर छोड़कर गए थे, जबकि लाल बाबू को साल भर पहले एक औरत के साथ जबरदस्ती करते गांव वालों ने पकड़ लिया था और लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला था। यह सब सुनकर उन दोनों के चेहरे पर कोई मलाल नहीं दिखा। फिर सपाट चेहरों के साथ वे घर में दाखिल हुए और घर की मिट्टी को माथे से लगाकर रोने लगे।